हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का तीसरा लेक्चर आपके सामने लाए हैं और इसमें हम बात करेंगे धारा 13 जिसमें मैंने धारा 12 की बात करेंगे। धारा 11 तक मैंने पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर आता है संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य चित्त क्या है। व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। किसी संविदा करने के लिए स्वास्थ्य चित्त क्या है। स्वास्थ्य चित्त करने का मतलब अब इसको आप नॉर्मल समझ सकते हैं, बेरेट से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर कोई संविदा दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है तो ऐसा ना हो कि एक पगलैट हो या नाबालिग हो जिसको पता न हो कि संविदा क्या होती है। दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, दोनों की परस्पर सम्मति होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जब संविदा कर रहा था तब तो ठीक ठाक था, लेकिन उसकी ये जो प्रवृत्ति थी वो बार बार पगलेट हो जाता था, मतलब दिमागी तरह मेंटली हो जाता, तो ऐसा व्यक्ति भी संविदा नहीं कर पाएगा। ठीक, जो व्यक्ति प्रायः विकृत रहता हो किंतु कभी कभी स्वास्थ्य हो जाता है, वह जब स्वास्थ्य हो तब संविदा करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो अधिकतर समय पगलेट रहता हो लेकिन कभी कभी वो स्वास्थ्य रहता हो, तो जिस समय वो स्वस्थचित, जिस समय उसका मस्तिष्क सही होगा तभी वो संविदा कर सकता है। पगलैट आदमी को संविदा नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए, जब वो स्वस्थ दिमाग से रहे, सक्षम हो सोचने में, उसकी बात को सुनने में, प्रोमिसर और प्रोमिसेस वचन को सुनने में और एक्सेप्ट करने में, तभी वो करार संविदा कर सकता है। ठीक, अब इसका दृष्टांत है कि पागल खाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वास्थ्य हो जाता है और उन अंतरालों के दौरान में संविदा कर सकेगा। ठीक, वह स्वचित मनुष्य जो ज्वर से चित्त विपर्यस्त है, जो इतना मत है कि वह संविदा के निबंधों को नहीं समझ सकता, अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्त निर्णय नहीं ले सकता, तब तक संविदा नहीं कर सकता जब तक उसकी मतता बनी हुई है, मतलब नशेड़ीपन बना हुआ। अब आते हैं धारा 13 की बात करते हैं। सम्मति की डिफिनेशन दी है। कंसेंट की डिफिनेशन, कंसेंट क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं कि जब ये किसी एक बात पर एक ही भाव से सहमत है। कहने का मतलब है कि अगर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई संविदा करते हैं और दोनों परस्पर रूप से सहमत हैं एक ही भाव से, ये नहीं कि नहीं मुझे तुम्हें ये शर्त नहीं पसंद है, एक ही भाव से उसने जिन जिन शर्तों का उल्लेख किया, सामने वाला भी उन शर्तों को मानने के लिए तैयार है, दोनों उसके वचनों को आदान प्रदान करने को तैयार है, दोनों सम्मत कि हाँ भैया हम भी बात मानते हैं, हम भी बात मानते हैं, उसको सम्मति बोलते हैं। अब बात करते हैं धारा 14, स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा। अब स्वतंत्र सम्मति क्या है। सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है, सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह, सबसे पहला पॉइंट, ना तो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कथित हो। अब धारा 15 के बारे में जब हमको बताएंगे तब। धारा 16 में असम्यक असर द्वारा कथित हो। धारा 17 में यथा परिभाषित कपट द्वारा कथित हो। धारा 18 में दुर्व्युपदेशन द्वारा कथित हो। धारा 20, 21, 22 में भूल द्वारा कथित हो। तो इन सारे शर्तों को स्वतंत्र सम्मति नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं प्रपीड़न, जो सेक्शन 14 के सबसे पहले में आया था। 15 में प्रपीड़न द्वारा कथित हो। प्रपीड़न क्या होता है। प्रपीड़न का मतलब होता है कि इस आशय से किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विरोध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना। प्रपीड़न का मतलब होता है कोएरिजन डिफाइंड। कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति जब आपस में संविदा करते हैं तो ऐसा नहीं कि पहला व्यक्ति उसको सामने वाले को हड़का के, धमकी देके, जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 में निर्दिष्ट है कि धमकी क्या होती है। अगर इस तरह उसकी संपत्ति को विधि विरुद्ध निरोध करता है या निरोध करने की धमकी देता है
तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र सम्मति नहीं होती, मतलब संविदा नहीं होती। जैसे खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर ऐसे कार द्वारा जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अपराध की कोटि में आता है, खा से का एक करार कराता है, समझिएगा, ठीक। तत्पश्चात का संविदा भंग के लिए कलकत्ते में खापरवाद लाता है। का ने प्रपीड़न का प्रयोग किया, क्योंकि जो समुद्र था वो भारत के इंडियन पीनल कोड के तहत आपराधिक प्रवृत्ति में आता था, ठीक। अब आता है धारा 16, असम्यक असर की परिभाषा। असम्यक असर क्या होता है? संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा का अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अग्रज फायदा प्राप्त करने के लिए करता है। देखिए, असम्यक का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस इंटेंशन से करार करता है, संविदा करता है कि वह बी व्यक्ति से कुछ फ़ायदा लेने के लिए सोच रहा है, इस इंटेंशन से करार करता है, उसको असम्यक असर बोला जाता है, ठीक है। उस अन्य या वास्तविक या दृश्यमान प्रतिकार रखता है उस अन्य के साथ वैश्विक संबंध की स्थिति में, किसी ऐसे संबंध की स्थिति में ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, ऋणता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। अब ऐसी संविदा कर रहा है जैसे उसको स्थायी रूप से कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, दुख हो सकता है, तो इसको असम्यक असर बोलते हैं। जैसे का जिसने अपने पुत्र खा को उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान धन उधार दिया। का ने जिसने अपने पुत्र खा को उधार दिया, खा के प्राप्त व्यय होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उसके उस आधार को बाबत शोध राशि से अधिक रकम के लिए एक बंद पत्र प्राप्त कर लेता है कि का असम्यक असर का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है कि उसको ऐसे समय का ने अपने पुत्र को ऐसे समय पर पैसा दिया कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारी मजबूरी तुमको दे देते हैं। अब वो क्या करे, उसने फ़ायदे के लिए ले लिया, अयासी कर ली, मौज मार ली। अब जब का लास्ट समय आया, जो उसके पास संपत्ति थी, अब उसने सोचा बंटवारा करने के लिए, तो उसने क्या कहा कि एक बंद पत्र साइन करा लिया कि अगर तुमने बची हुई संपत्ति को किसी के फ़ायदे के लिए गलत दुरुपयोग किया तो ये असम्यक असर माना जाएगा। अब बात करते हैं धारा 17 की। धारा 17 में क्या है? कपट की परिभाषा। कपट से क्या अभिप्रेरित है? उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्य। कैसे? जो कि संविदा में एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनकुलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता के प्रवचन करने में आशय से उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने का आशय किया गया। अब कहने का मतलब इसमें बड़ी अजीब से, कपट का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, उसको बढ़ाना चढ़ाना। अरे अरे कर लो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब पता चला वो नुकसान में आ गया, तो ये क्या उत्प्रेरित करना कि मतलब उसने बढ़ा चढ़ा के किसी संविदा के बारे में बताया था कि तुम इससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये तुम्हें 10 साल के बाद इतना ही रकम देगा, 5 साल के बाद इतनी रकम देगा। तो उत्प्रेरित किया मतलब कपट किया, बेईमानी करी, छल किया उससे कि तुम कर लो और तुम्हें फ़ायदा होगा। पता चला बेचारा बाद में वो लुट गया। तो इसको धारा 17 कपट में डालते हैं, इसको कपट की परिभाषा कहते हैं। ठीक। कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो, किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया गया या किसी तथ्य को छिपाया गया सक्रिय रूप से, तो ऐसे को कपट कहा जाता है। इसको धारा 17 में डाला गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले लेक्चर में। थैंक यू।